फिल्म शूट आउट एट वडाला की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक जख्मी आदमी को। इसका नाम है मनोहर अर्जुन सूर्वे उर्फ मनिया सूर्वे और ये जख्मी इसलिए है क्योंकि पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया है। कहानी वक्त में पीछे आ जाती है जब वो अपना पेपर दे रहा होता है। इसके साथ ही एक लड़की पढ़ती होती है विद्या और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते होते हैं। कहानी आ जाती है 14 जनवरी 1970 बम्बई में। वो विद्या को अपनी मामा से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आता है और तभी वहाँ पर मनोहर का सौतेला भाई भार्गव सूर्वे आ जाता है। ये भाईगिरी यानी कि गुंडागर्दी करता होता है। भार्गव को मारने के लिए वहाँ कुछ आदमी आते हैं और वो भार्गव को मारने वाले होते हैं। मनोहर पहले तो चुपचाप खड़ा रहता है और जब वो अपने सौतेले भाई को उस गुंडे से बचाने के लिए उससे पीछे करता है तो भार्गव उसके पेट में चाकू मार देता है और मनोहर ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। दोस्तों, मनोहर एक शरीफ लड़का होता है। वो बचपन से अपने घर में ऐसी चीजें देख रहा होता है। वो अपना कॉलेज पास करके एक अच्छी नौकरी करना चाहता होता है और इस सब से दूर चले जाना चाहता होता है। अब आता है उसके कॉलेज के पेपर के रिजल्ट का दिन और रिजल्ट देखने के बाद उसने विद्या के मामा और पापा से मिलने जाना होता है। लेकिन रिजल्ट देखने से पहले ही एक पुलिस वाला उससे कहता है दफा 302। वो मनोहर को कॉलेज में सरेआम मारता है और बेइज्जत करता है। वो उससे हाथ जोड़ के कहता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं मानता। अब भार्गव सूर्वे और उसके साथ साथ उसके सौतेले भाई मनोहर सूर्वे को उम्र कैद हो जाती है और ये दिन होता है 19 जून 1970 का। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। जेल में खाने के टाइम में मनोहर खाना नहीं खाता, जिस पर उसके साथ बैठा आदमी उसका खाना ले लेता है और इसका नाम होता है शेख मुनीर। और तभी वहाँ पर एक दूसरा कैदी आके भार्गव को मार देता है। मनोहर बच जाता है क्योंकि मुनीर ने उसे सही वक्त पे नीचे कर दिया था। दोस्तों, मुनीर ने मनोहर से उसका खाना ले लिया था और वो मनोहर से कहता है तेरा नमक खाया है ना तो जान बचानी पड़ी। और वो उसे ये भी बताता है कि जेल में सब माफ है, मुंह खोलना माफ नहीं है। इसीलिए जब मनोहर को उसके सौतेले भाई के कातिल को पहचानने के लिए बुलाया जाता है तब वो कह देता है मैंने चेहरा ठीक से नहीं देखा। वो मुनीर के पास जाता है और मुनीर से उसे पता चलता है कि उसे और उसके सौतेले भाई को मारने की कीमत 2 शराब की बोतलें हैं। विद्या जेल में उससे मिलने आती है और मनोहर उससे कहीं और शादी करने के लिए कह देता है। वो उसके एग्जाम का रिजल्ट निकालती है, लेकिन मनोहर अपना रिजल्ट देखे बगैर ही कह देता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, पोतिया ने भार्गव को मार दिया था और अब उसने मनोहर को मारना होता है और 4 हफ्तों के बाद वो काल कोठरी से बाहर आने वाला होता है। और इसके लिए मुनीर मनोहर को तैयार करने के लिए मदद करता है क्योंकि मुनीर ने मनोहर का नमक खाया है। और वो मनोहर को वीरा के बारे में बताता है और वीरा एक पहलवान आदमी होता है। अब क्योंकि मनोहर काफी समझदार और इंटेलिजेंट होता है वो वीरा को मना लेता है और अब वीरा उसे तैयार करता है। वो मनोहर को लड़ना सिखाता है और उसके डोले बनवाता है और कुछ ही दिनों में वीरा मनोहर को तैयार कर देता है। पोतिया काल कोठरी से बाहर आ जाता है। मनोहर ने अपने सौतेले भाई की मौत का बदला लेना होता है और पोतिया ने मनोहर को अपनी दूसरी शराब की बोतल के लिए मारना होता है और बाकी कैदी इनकी लड़ाई का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। लड़ाई शुरू होती है और पहले पोतिया मनोहर पे भारी पड़ता है और उसके बाद मनोहर पोतिया पे भारी पड़ जाता है। मुनीर अब उसे चाकू निकालने का कहता है और फिर मनोहर चाकू से पोतिया को मार देता है। मनोहर गुर्राता है और अब वो इस जेल का नया दादा बन जाता है। और दोस्तों, अब मैं मनोहर को मनिया बोलूंगा। अब कहानी आ जाती है एक आफाक नामी पुलिस वाले के पास। ये एक क्राइम सीन पर होता है। दोस्तों, ये हैं बाटला और याकूब और ये मस्तान गैंग के लोग हैं। इन्होंने एक आदमी को गोली मारी और फिर उसकी बीवी का रेप यानी कि बलात्कार किया। आफाक उस लड़की से वादा करता है कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, ये हादसा बीच बाजार होता है, लेकिन इंस्पेक्टर भेंडे उससे कहता है कि मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा। वहाँ एक अखबार वाला आता है जिसका नाम होता है सादिक। वो भेंडे से कहता है लोहा लोहे को काटता है और फिर वो उन्हें 2 आदमियों के बारे में बताता है और ये होते हैं वो भाई। ये है जुबैर इम्तियाज हक सर और ये उसका छोटा भाई दिलावर इम्तियाज हक सर। भेंडे उनसे मिलता है और मस्तान गैंग को साफ करने के लिए कहता है और ये भी कि इनको पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी। सादिक दिलावर और जुबैर का काफी अजीज होता है। सादिक अपने अखबार में याकूब और बाटला ने जो किया था उनकी तस्वीरों के साथ साथ उस बारे में छाप देता है, वो भी बिल्कुल पहले पर्चे पे। और याकूब और बाटला को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के लिए इतना काफी होता है। अब तारीख होती है 27 जून 1978 और कहानी होती है बम्बई में। आफाक, अम्बट और भिंडे सादे कपड़ों में होते हैं। आफाक याकूब के पास जाता है। अम्बट और भिंडे उसके आदमियों को संभालते हैं। याकूब भागने लगता है लेकिन आफाक
आफाक उसे पकड़ लेता है। दोस्तों उस इलाके के लोग पुलिस की गाड़ियों को अंदर आने ही नहीं देते, इसीलिए वो उसे एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं और इस तरह वो याकूब को उसी के इलाके में अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ वक्त के बाद आफाक को बाटला से पता चलता है कि उसके बेटे के टिफिन बॉक्स में बम है और उस बम के फटने में आधा घंटा है। इस पर आफाक पहले अम्बट को इस कोड को ट्रेस करके बाटला का पता लगाने का कहता है और फिर वो जल्दी से अपने बेटे के स्कूल में जाता है और बिल्कुल सही वक्त पे वहाँ पे पहुँच के अपने बेटे का टिफिन बॉक्स खिड़की से बाहर फेंक देता है। बम फट जाता है लेकिन आफाक का बेटा बच जाता है और अब वो जाते हैं बाटला के पीछे। आफाक उसे सरेआम मारता है और उस पे अपना गुस्सा निकालता है। अम्बट और भेंडे लोगों को वहाँ पे आने से रोकते हैं और आफाक बाटला पे पिस्तौल तान के कहता है कि इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते और अब वो बाटला को भी अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये वही लड़की है जिसके पति को याकूब और बाटला ने मारा था और फिर इसका बलात्कार किया था। आफाक उसे बेल्ट देता है और वहाँ का दरवाजा खोल देता है और कहता है जो चाहे करो। उस कमरे में याकूब और बाटला के हाथ बंधे होते हैं और वो नंगे होते हैं। अब तारीख होती है 24 नवंबर 1979। कहानी मनिया के पास जेल में वापस आ जाती है और वो एक ट्रेन के ट्रैक पे होते हैं। जैसे ही वहाँ से ट्रेन गुजरती है मनिया और मुनीर ट्रेन के आगे छलांग लगा देते हैं। उन दोनों के हाथों में बंधी हुई चेन ट्रेन के पहिए से टूट जाती है। मुनीर ट्रेन के दूसरी तरफ और मनिया ट्रेन के नीचे होता है। मुनीर ट्रेन पे चढ़ जाता है और मनिया के ऊपर से ट्रेन गुजर जाने के बाद अब वो ट्रेन के पीछे भागता है। पुलिस वाले उस पे गोलियां चलाते हैं लेकिन उसे गोलियां नहीं लगती और वो ट्रेन पे चढ़ जाता है और इस तरह वो मुनीर के साथ जेल से भागने के बाद पहले कोठे पे जाता है और वहाँ वो नाचने वाली के साथ जिंदगी का थोड़ा मजा लेते हैं। वहाँ एक आदमी उस नाचने वाली के साथ जबरदस्ती करने लगता है और मनिया उस आदमी से उसको बचाता है और उसके बाद वहाँ उसका आशिक जुबैर आता है और वो जुबैर को बताती है कि इसने हमारी हिफाजत की है। इस पर वो मनिया को पैसे देता है लेकिन मनिया उसे पैसे वापस करके कहता है कोई काम होगा तो बताना, जिस पर वो उसे अगले दिन मोहम्मद अली रोड आने का कहता है और अगले दिन अब वो दोनों जुबैर और दिलावर के पास आते हैं। दोस्तों मनिया में हिम्मत और डेयरिंग बहुत होती है, इसलिए वहाँ जुबान चलाने पर जुबैर उसे थप्पड़ मार देता है। वो मनिया को इसलिए जाने देते हैं क्योंकि उस दिन रमजान का पहला दिन होता है और मनिया भी उनसे दुश्मनी का ऐलान कर देता है। पहले मनिया उनके गैंग में शामिल होने के लिए गया था लेकिन अब वो अपना गैंग बनाने का सोच लेता है। दोस्तों वीरा भी अब जेल से बाहर होता है और वो पैसों के लिए लोगों से मार खाता होता है। वो दोनों अब उसके पास जाते हैं। मनिया वीरा से कहता है कि तुझे इज्जत की रोटी खिलाऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन रोटी के साथ इज्जत जरूर दिलाऊंगा और वीरा अब उनके साथ हो जाता है। मुनीर ज्ञानचो नाम के एक आदमी को लेकर आता है। मनिया मुनीर के सर पे एक अंगूर रखता है और ज्ञानचो उस अंगूर पे दूर से गोली मारता है। गोली अंगूर पे ही लगती है क्योंकि ज्ञानचो का निशाना बहुत अच्छा होता है। ये भी मनिया के गैंग में आ जाता है और अब वो मिलकर जुर्म करने लगते हैं। वो एक आदमी से हफ्ता लेने जाते हैं जो कि पहले ही किसी को हफ्ता देता होता है। जब वो उससे हफ्ते की बात कर रहे होते हैं तब वो आदमी उनके आगे पेशाब कर देता है, जिस पर अब मनिया उसके पास जाता है और मनिया उसे इतना ज्यादा डरा देता है कि वो अपनी टेंट में ही सुसु कर देता है और अब वो मनिया को हफ्ता देने के लिए तैयार हो जाता है। मनिया का नाम अब अखबार में आने लगता है। वो जाते हैं भाटकर दादा के पास जिसके इलाके में वो हफ्ता वसूली कर रहे होते हैं। उन्होंने भाटकर से उसका आधा हिस्सा लेना होता है, लेकिन पता चलता है कि इसने ही मनिया और उसके सौतेले भाई भार्गव को उस पुलिस वाले से कह के जेल में डलवाया और इसी ने ही अंदर उनके मरने का इंतजाम करवाया। और ये पता चलने पर अब वहाँ मनिया आता है। उस वक्त उसे अपना जेल में गुजारा हुआ वक्त याद आता है और वो भाटकर दादा को वहीं पे गोली मार देता है और वो भाटकर के आदमी जमाल को भी अपने गैंग में ले लेते हैं। मनिया और उसका गैंग एक जगह पर खाना खा रहे होते हैं। उस जगह की मैनेजर होती है विद्या और अब मनिया को विद्या के बारे में पता चलता है। मनिया अब मुस्कुराने लगा था क्योंकि वो उसका पुराना प्यार होता है। और फिर एक दिन मनिया उससे मंदिर में मिलता है। पता चलता है कि विद्या की शादी तो हुई थी लेकिन एक साल बाद वो बेवा बन गई थी और अब मनिया और विद्या दोबारा से एक साथ हो जाते हैं। मनिया अब जाता है उस अम्बोलकर नामी पुलिस वाले के पास। मनिया उसे अपने बारे में बताता है और ये भी कि वो जेल से भागा है। वो अम्बोलकर पर अपना गुस्सा निकालते हुए उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। मनिया के साथी भी मनिया का गुस्सा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं और उस पर बहुत सारे पटाखे फेंक कर वो पटाखे चला देते हैं और उस वक्त मनिया को याद आ रहा होता है कि इसकी वजह से उसके साथ क्या क्या हुआ। मनिया अपने गैंग के साथ उसके सामने खड़ा होता है और अम्बोलकर बहुत बुरी हालत में जमीन पर बैठा होता है। दोस्तों इसके बाद अम्बोलकर मनिया से इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो अपने ट्रांसफर की मांग करने के लिए भी बुर्खा पहन के हेडक्वार्टर्स गया था। ये खबर अखबार में आ जाती है। मनिया और दिलावर का एक दूसरे
से आमना सामना होता है। कभी मनिया इनके गैंग में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन अब मनिया का अपना गैंग होता है और उनके दरमियान उस दिन कुछ नहीं होता, क्योंकि उस दिन गुड़ी पाड़वा होता है। आफाक को मनिया के बारे में पता चल जाता है। मनिया और उसका गैंग अब बहुत ऊपर आ चुके होते हैं। विद्या को अब मनिया के बारे में पता चल जाता है और जब वो इस बारे में बात करती है तो मनिया उससे कुछ बातें कहता है, जिनमें से कुछ ये है कि इस शहर का बाप है मनिया सूर्वे, वो मनोहर सीधा था इसलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसलिए जिंदा है, आज मुझसे जमाना डरता है, वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। दोस्तों, मनिया तब की बात करता है जब वो शरीफ हुआ करता था। विद्या अब उसे जाने का कहती है और अब वो भी उसे इस बात का एहसास दिला देता है कि उसे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहानी आ जाती है 14 अप्रैल 1980 बम्बई के एक हॉस्पिटल में। सादिक की हालत बहुत बुरी होती है और वो मरने से पहले जुबैर को बता देता है कि उसके साथ ये याकूब और बाटला ने किया है और फिर वो मर जाता है। जेल से बाहर आने के बाद शायद इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो सादिक की ही वजह से अरेस्ट हुए थे। पुलिस वाले उन्हें कुछ भी करने से मना करते हैं, लेकिन वो पहले हाथ ही याकूब को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। पुलिस आती तो है लेकिन वो उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सरेआम ये कत्ल करने के बावजूद भी कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देने वाला था। और जुबैर अम्बट से कहता है कि गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। बाटला अपनी शेव करवा रहा होता है कि अब वो दोनों उसके पास जाते हैं। पहले वो उसे सरेआम बहुत बुरी तरह से मारते हैं और फिर वो कसाई खाने में उसके दोनों हाथ काट देते हैं। इसके बाद बाटला पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मैं अपना हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ, और वो ये दिलावर के कहने पे करता है। अब तारीख होती है 24 अप्रैल 1980 और हाजी मकसूद के घर में मस्तान और हक्सर भाइयों में सुलह होती है, लेकिन मस्तान वाले मनिया के पास जाते हैं और उससे जुबैर को मारने का कहते हैं और मनिया उनसे इसके लिए हाँ कह देता है। जब उसके साथी इस बारे में बात करते हैं तो मनिया उनसे कहता है कि गुनहगार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये यादगार बनने का मौका है, और उसके साथी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। एक रात जुबैर अकेला होता है और वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा होता है, लेकिन फिर वहाँ मनिया अपने गैंग के साथ आता है। पहले वो उसे चाकू मारते हैं और फिर मनिया उससे कहता है कि जंगल यही है, लेकिन शेर बदल गया, और वो जुबैर को गोलियां मार देते हैं। दोस्तों, जुबैर के मरने के बाद अब अक्सर गैंग कमजोर हो गई, और क्योंकि मस्तानों ने मनिया से मदद मांगी इसलिए वो भी कमजोर हो गए, और अब मनिया और उसकी गैंग वाकई में बहुत ऊपर आ जाती है। इसके बाद वो जाते हैं उसके घर के बाहर, और अब वो दिलावर से कहता है कि बॉम्बे का नया बाप मनिया सूर्वे, और दिलावर इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास लड़के नहीं होते। दिलावर को अपने भाई की मौत का पता चल जाता है और मनिया वो वापस से विद्या के पास जाता है और उससे कह देता है ये मनिया जब तक मरेगा सिर्फ तुझसे प्यार करेगा। जुबैर को अब दफना दिया जाता है और दिलावर में अब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो मनिया के बारे में पता लगाने के लिए ज्ञानचो और जमाल को पकड़ता है, और ज्ञानचो बताता नहीं इसलिए वो उस पे गाड़ी चढ़ा देता है, और ये देखकर जमाल डर जाता है और दिलावर उससे कहता है मुझे मुनीर चाहिए। मुनीर और जमाल एक दरबार पे जाते हैं। जमाल नीचे रहता है और मुनीर ऊपर जाता है और वहाँ उसे दिलावर मिलता है। मुनीर उन्हें मनिया का पता बताने वाला था नहीं और उनका मुनीर को मारने का इरादा होता है। मनिया को इस बारे में पता चल जाता है और फिर वो और वीरा निकल पड़ते हैं। वो एक बस को रोकता है और फिर वीरा उस बस को चलाता है। दूसरी तरफ दिलावर और उसके आदमी मुनीर को मार रहे होते हैं। उसे वहाँ से भागने का मौका मिलता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर मनिया वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे बस में उठा लेता है और दिलावर देखता रह जाता है। मनिया अब दिलावर को मारने का सोच लेता है, लेकिन मुनीर उसे रुकने के लिए कहता है ताकि दिलावर भी इन्हें कमजोर समझने की गलती कर सके। मनिया अब दिलावर को नहीं मिल रहा होता है, जिस पर वो आफाक के पास जाता है और वो उससे मनिया को मारने के लिए कहता है और ये भी कि पैसा और मेडल दोनों दिलवा दूंगा, इंक्वायरी नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी। आफाक साफ मना कर देता है, जिस पर वो कहता है ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ठोकेगा ना। अब आफाक और आम्बाट अपने सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं और वो भी उनसे मनिया को मारने के लिए कहता है। वो इसलिए क्योंकि दिलावर ने शराफत का नकाब पहना हुआ है, उसे मारने पर सवाल खड़े हो जाएंगे, और मनिया जेल से भागा हुआ एक मुजरिम होता है। मनिया को मारने पर मुजरिमों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब तारीख होती है 2 जनवरी 1982 और पुलिस की क्राइम ब्रांच में अब मनिया को मारने की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जमाल मनिया से छुपता फिर रहा होता है, लेकिन आफाक को जमाल मिल जाता है। आफाक उसे मनिया से बचाने के लिए सरकारी हिफाजत में जेल में डालेगा और बदले में वो उसे विद्या के बारे में बता देता है, और अगर वो आफाक की बात ना मानता तो आफाक उसे खुला छोड़ देता ताकि मनिया उसे मार दे। आफाक अब विद्या से मिलता है और यहाँ वो 2 बातें साफ कर देता है कि वो मनिया को दोबारा अच्छी जिंदगी बिताने का मौका दे सकते हैं, और अगर विद्या ने पुलिस की मदद ना की तो मनिया जरूर मरेगा। मनिया विद्या को कॉल करता है और 12 बजे वडाला को ले जाने के लिए कहता
रहता है और विद्या इस बारे में आफाक को बता देती है। अब तारीख होती है 10 जनवरी 1982 और मनिया को मारने की तैयारी चल रही होती है और वो अंबोलकर को भी बुलाते हैं क्योंकि वो मनिया को पहचानता होता है। अब तारीख होती है 11 जनवरी 1982। पुलिस वाले स्टूडेंट्स की तरह बनकर वडाला कॉलेज आए होते हैं। विद्या मनिया का इंतजार कर रही होती है और अंबोलकर पोस्टमैन की वर्दी पहनकर उस पर नजर रखे हुए होता है और अब वहाँ आता है मनिया। पहले वो टैक्सी में विद्या के आगे से गुजर जाता है लेकिन फिर वो घूम के वापस आता है और मनिया के टैक्सी से बाहर आने पर अंबोलकर दूसरे पुलिस वालों को इशारा देता है। पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें छुपाई होती हैं और अब वो मनिया पर गोलियां चलाने लगते हैं। मनिया भाग रहा होता है और पुलिस वालों पे गोलियां चला रहा होता है और पुलिस वाले भी उसके पीछे भागते हुए उस पे गोलियां चला रहे होते हैं और ये देखकर अंबोलकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मनिया को अब भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता, उसकी बंदूक में गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। आफाक उसे सरेंडर करने के लिए कहता है लेकिन जब वो सरेंडर करता है तब आफाक और दूसरे पुलिस वाले उस पे गोलियां चला देते हैं और तब तक गोलियां चलाते रहते हैं जब तक वो जमीन पे नहीं गिर जाता। मनिया को अब हॉस्पिटल ले जाने के लिए पुलिस वाले वैन में डालते हैं और इतनी ज्यादा गोलियां लगने के बाद भी मनिया में जान होती है। पुलिस वैन में आफाक मनिया के साथ होता है और मनिया उसे अपनी पूरी कहानी बताता है, वही सब जो उसके साथ जेल में हुआ और आगे हुआ। और आफाक भी उसे बताता है कि उन दिनों मस्तान गैंग मुंबई शहर की बजा रहे थे और ये भी कि उसने मस्तानों से लड़ते हुए क्या क्या किया। मनिया को एहसास होता है कि पुलिस वैन हॉस्पिटल नहीं जा रही। इस पे वो आफाक से लड़ाई करता है लेकिन क्योंकि वो जख्मी होता है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और पता चलता है कि आफाक को मनिया की कहानी दिलचस्प लगती है और वो जानना चाहता होता है कि आगे क्या हुआ और मनिया फिर उसे अपनी आगे की कहानी बताता है। मनिया उससे कुछ बातें बोलता है जिनमें से कुछ ये हैं कि मुजरिम माँ के पेट में कम पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बनते हैं। दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, जिंदगी नहीं। मेरी कहानी उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन वो अंबोलकर ने मेरा नाम FIR में लिखकर मुझे फंसाया। दोस्तों, जेल से भागने के बाद मनिया अपनी माँ से मिलने नहीं गया और आफाक के इस बारे में पूछने पर वो कहता है कि अगर जेल से छूटा होता तो जरूर जाता, लेकिन जेल से भागने के बाद के रास्ते में माँ का घर नहीं पड़ता। मुझ में ही उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो भी अब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, जब पुलिस वैन हॉस्पिटल पहुंचती है विद्या वहीं पे होती है और अब वो मनिया की लाश देखती है। आफाक मनिया की लाश को मुर्दा घर में भेजने के लिए कहता है और अब विद्या को अपनी गलती का एहसास होता है। फिल्म के एंड में हमें लिखा हुआ नजर आता है कि आज तक 850 से ज्यादा एनकाउंटर्स मुंबई में रिकॉर्ड हो चुके हैं और 1350 से ज्यादा मारे जा चुके हैं। मनिया सुरवे को मारने के लिए आफाक, भिंडे और आम्बट को बहादुरी का अवार्ड मिला। 1 साल बाद मुनीर भी आफाक के हाथों किसी और एनकाउंटर में मारा गया। दिलावर ने देश छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। वडाला वाले शूट आउट के बाद ना तो विद्या को देखा गया ना तो उसके बारे में पता चला और ये भी बताया जाता है कि मनिया सुरवे ने अपने कृति कॉलेज के एग्जाम में 78% यानी कि 78% स्कोर किया था और उन वक्तों के हिसाब से ये काफी ज्यादा स्कोर है। और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी।